दिल्ली और नोएडा के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन पिछले 20 दिन से लगातार जारी है, लेकिन सरकार है कि अपने घमंड अपने स्तर से नीचे उतरने तक को तैयार नहीं है। और जो अन्नदाता हमेशा खेतों में रहता था, अब वो अन्नदाता खुले आसमान के नीचे सड़कों पर नजर आ रहा है। 20 दिन हो गए, क्या पॉलिसी आगे है? सरकार तो मानती नजर नहीं आ रही। हाँ, सरकार अभी जो है लाठी में से पैनियां निकालने का काम। एक हमारे यहाँ कहावत है गांवों में कि लाठी में से पैनियां निकालना, यानी कि बात में से छोटी बात निकाल के जो है प्रस्तुत करना। तो सरकार अभी वो काम कर रही है। 20 दिन हमारे आंदोलन को हो गए हैं, और जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि ये भारत का किसान है जिसे इस वक्त अपने खेत में होना चाहिए था। बहुत ही महत्वपूर्ण समय किसान का चल रहा खेत के लिए, और ये किसान अगर खेत से सड़क पे आ गया है तो जाहिर है कि खेत में फसल बर्बाद जरूर हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो एक हालात और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर किसान खेत पर नहीं रहेगा तो वहाँ गाय और आवारा बैल पशु इतने हैं, आवारा पशु, कि वो उसकी फसल को भमोड़ कर खा जाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वो किसान है जिसे मेहनत करके अच्छी फसल उगा के देश का कटोरा अन्न से भरना चाहिए था इस वक्त, लेकिन वो किसान आज इस देश के नेशनल हाईवे को जाम करके पूरी दिल्ली को घेरे हुए, और दिल्ली में जो हमारी सरकार है भारत की, उसके कान पे जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा। हालांकि वो 9 बात संशोधन करने की कह रहे हैं, लेकिन किसान इस बार संशोधन नहीं चाहते। किसान चाहते हैं कि ये किसान पहले वापस हो। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये भी हो कि किसान क्यों चाहते हैं कि ये वापस हो, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, वो सर अब इस बार किसान इसलिए कानून वापस चाहते हैं कि ये जो कानून इस बार बना है, ये हमें मुगल काल और अंग्रेजी पीरियड दोनों की याद ताज़ा करवा दी इसने। जिस तरह से मुगल बादशाह अपने महल में बैठ के कानून बना के भारत की जनता के ऊपर थोप देते थे, और उसी प्रकार जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेज लोग अपने बंगले में बैठ के कानून बना के हिंदुस्तान की जनता के ऊपर थोप देते थे, लागू कर देते थे। उसमें जनता से कोई मशवरा नहीं लिया था। इसी प्रकार कि जब अपने घर में बैठ के ये कानून बनाकर किसानों के ऊपर थोप दिया है, ये थोपा हुआ कानून जो है किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तुम्हें वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। 70 साल के इतिहास में हम लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जो लोग रायसीना हिल पर बैठकर किसानों की बात कर लेते हैं, क्या उन्होंने कभी खेत में जाकर हल चलाया? मैंने ये तमाम मंत्रियों से भी ये सवाल पूछा था। जैसे आपने कहा कि आप कहोगे कानून वापस क्यों लेना चाहते हैं, ये क्यों जिद है? क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने हल चलाया है, मैं यहाँ दिल्ली NCR में पैदा नहीं हुआ। सवाल ये है कि 70 साल में पहली बार इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। जिस किसान के हित में बिल बनाने की सरकार बात कह रही है, जब वो राजी ही नहीं है तो सरकार का ऐसा कौन सा ईगो है जिसको वो हटाना नहीं चाहते? जैसे आपने कहा कि रायसीना में बैठ के किसानों के भविष्य की बात हो रही, रायसीना में बैठ के किसानों का सीना चीरा जा रहा है। आज अगर किसान का सीना चिरा हुआ ना होता तो वो इसी कड़कड़ाती ठंड में, आप देख रहे टेम्परेचर कितना डाउन जा रहा है दिन पे दिन, लेकिन बुजुर्ग किसान अपनी जान दे रहे हैं। ठंड से किसान मर भी रहे हैं, ऐसा नहीं किसान नहीं मर रहे। किसान ठंड से वीर गति को भी प्राप्त हो रहे हैं, इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं किसान। लेकिन किसान इतना दुखी और प्रताड़ित है इस कानून से कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, जबकि सरकार कह रही है कि हम 9 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप 9 संशोधन कर रहे हैं तो इसमें बचा ही क्या? लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार इसे केवल जो है कानून को वापस लेने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रही है। वो चाहती है कि अगर हमने बना दिया तो बना रहे, चाहे संशोधन इसमें बजाय 19 के 18 और करने पड़े, बजाय 9 के 18 करने पड़े। लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान से सुन ले इस बार कि इस बार किसान लाठियों की फटकार से, झूठे आश्वासन से, गोली की बौछार से, पानी की धार से जाने वाला नहीं है। ये बहुत मजबूत इरादे इस बार लेकर आया है, ये कानून वापस कराकर ही वापस जाए। एक और मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 4, 5, 6 दिन 8 दिन से आंदोलन चलता है, लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि ये इंदिरा जी का जो आपातकाल था वही उत्तर प्रदेश में आपातकाल योगी का चल रहा है? जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं लोग, मैं उन्हें फिर समझाना चाहता हूँ, नजरबंदी तो है जी। अंग्रेज तो फांसी पर चढ़ा देते थे, गोली मार देते थे, लेकिन आंदोलन जब भी जारी रहे, जब जनता के ऊपर जुल्म होता है तो वो फांसी की भाषा से, गोली की भाषा से बहुत ऊपर जाके आंदोलन करते हैं।
आप नजर बंद करें, आप आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। सड़कों पे पीछे वाहन रोके जा रहे हैं, उन्हें गली जंगलों के रास्ते में घुसाया जा रहा है, किसान को धरना स्थल पर नहीं आने दिया जा रहा। ये अत्याचार जितना बढ़ेगा, आंदोलन उतना ही मजबूत होकर लड़ा जाएगा, जनता उतनी और मजबूत होगी, आंदोलन उतना और मजबूत होगा। आप देख रहे हैं कि जब से दमन की नीति जो है सरकारों ने अपनाई है, तो यहाँ जनता बढ़नी शुरू हो गई है बजाय घटने के। वरना जिस तरह से जो है नजरबंदी की जा रही है, जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें उनके चालान काटे जा रहे हैं, तो यहाँ किसान अगर इस दमन से डरता तो आना बंद हो जाता। लेकिन किसान यहाँ बढ़ा है और अभी और बढ़ेगा। दमन के साथ साथ जो है आंदोलन हमेशा बढ़ता है, दमन से कुचला नहीं जाता, दमन से और मजबूत होता। अच्छा, 20 दिन आज हो गए, आगे क्या रणनीति? 20 दिन हो गए, रणनीति तो आप देख रहे हैं, बढ़िया लंगर चल रहे हैं, रणनीति का ही तो एक हिस्सा देख रहे हैं, बढ़िया माइक चल रहा, किसान जो है सड़कों पे है, सड़क बंद पड़ी है, ये रणनीति है। और आगे जो भी हमारे लीडर हमें तय करेंगे उसका हर हाल में पालन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए थे जो बता रहे थे किस तरीके से सरकार की लगातार दमनकारी नीति चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, और अब आर पार की लड़ाई के मूड में किसान इस वक्त नजर आ रहा है। अपने सहयोगी मुकेश गुप्ता के साथ डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य, दिल्ली, समाचार 24।